नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला। जैसा कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं पेट दर्द की जो सीरीज है, इसमें हम आगे की चर्चा करते हैं। मैंने पूरे जीआईटी टैग को एकदम कंफर्म करने के लिए एक एक अंग को लिया है। इंटेस्टाइन की समस्या के साथ आपने समझ लिया होगा कि कहीं ना कहीं से हम एक एक अंग की समस्याओं से जुड़े पेट दर्द को आपको पहचान की अवस्था में बताना चाहते हैं। तो बात करते हैं आमाशय, यानी कि हमारी पाक स्थली। जो भोजन हम करते हैं वो जाकर के आमाशय में इकट्ठा होता है। ठीक, यदि बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अम्लता आदि कारणों से हमारे आमाशय में जख्म हो जाते हैं, मैंने आमाशय के अल्सर एवं आमाशय के प्रसार की वीडियो भी डाल दिए हैं, आप वो वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं। इसके साथ हम आमाशय में घाव, अल्सर अगर हो जाते हैं तो वहां की जो लेयर होती है उस लेयर में इन्फेक्शन होता है और छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इसकी वजह से भी पेट दर्द बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसको क्या बोलते हैं? परफोरेशन। जब हमारे आमाशय की दीवार में परफोरेशन हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो छोटी छोटी ग्रंथियां वहां पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती हैं, तो वो एसिड उन छिद्रों में भर जाता है और वहां पर इन्फेक्शन पैदा करता है, जलन पैदा करता है और हमें बहुत असहनीय पीड़ा होती है। जैसे कहीं हमारे जख्म में कोई नमक डाल दे, हमारे जख्म में कोई मिर्च का पाउडर डाल दे, ऐसा दर्द वहां पर आपको पैदा होगा और केवल स्टमक एरिया में ही पैदा होगा। यानी कि आपके लेफ्ट साइड पसली के नीचे, डायफ्राम के ऊपर आपको महसूस होगा कि बड़े जलन के साथ दर्द हो रहा है। तो ये एपीगैस्ट्राइटिस इसके लिए बोला जाता है। एपीगैस्ट्रियम एरिया, गैस्ट्राइटिस का एक एरिया होता है। एपीगैस्ट्रियम एरिया में ये दर्द उत्पन्न होता है और ये हमारे शरीर में बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। जहां से पूरे पेट में, बाएं कंधे में दर्द जाता है। यदि आपके आमाशय एरिया में कोई इन्फेक्शन है, वहां पर आपको परफोरेशन हो चुके हैं, वहां पर HCl की वजह से दर्द हो रहा है, एसिड की वजह से दर्द हो रहा है, तो ये दर्द आपकी लेफ्ट हाथ में भी जाएगा, लेफ्ट हैंड भी जाएगा, कंधे तक दर्द जाएगा और ये दर्द आपको बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। तो कंधे में दर्द जा सकता है। इसमें एपीगैस्ट्रियम एरिया जब हम दबाते हैं, एपीगैस्ट्रियम एरिया में जब हम 3 उंगलियां रख करके दबाते हैं तो वहां बड़ी कठोरता महसूस होती है। बड़ी जोर से दबाने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि यहां पर इन्फ्लामेशन है, यानी कि यहां पर सूजन है। तो हम इसको पहचान सकते हैं। यदि अग्नाशय की कोई विकृति है, अग्नाशय में सूजन है, अग्नाशय का प्रसार हो चुका है, अग्नाशय में अल्सर हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी जो दर्द जाएगा वो बाएं तरफ आपके जाएगा, यानी कि बाएं कंधे की ओर, यानी कि बाएं एरिया में जब दर्द बढ़ने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारे स्टमक की वजह से दिक्कत पैदा कर रहा है। एक भोजन के पचे बिना हम दूसरा भोजन कर लेते हैं, दूसरे भोजन के पचे बिना तीसरा भोजन कर लेते हैं। अधिक अम्लीय, पकवान युक्त, मैदे युक्त आहार को हम लेकर के जब हमारा आमाशय उसे आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता है, HCl वहां पर अपना पूरा वर्क कर नहीं पाता, एमल्सिफाइंग करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दोहरा नहीं पाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे जब लेफ्ट कंधे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ दर्द बढ़े, वो स्टमक का पेन माना जाता है, आमाशय का दर्द माना जाता है। एपीगैस्ट्रियम एरिया में दर्द उत्पन्न होना, ये हमारे लिए बाएं कंधे तक पहुंचने वाला दर्द होता है और ये पेट दर्द थोड़ा तीव्र अवस्था में होता है, हमें परेशानी पैदा करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आंत्रशूल, यानी कि इंटेस्टाइनल कोलिक। हमारे आंतों के इन्फेक्शन से पैदा हुआ दर्द, आंतों में उत्पन्न हुआ पेट का दर्द, ये हमारे लिए पहचान के काबिल है और हमें इसको पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारी दोनों आंतें स्वस्थ हैं तभी हमारा डाइजेशन स्वस्थ माना जाता है। जितनी अहमियत हमारे शरीर में लीवर की है, उससे कहीं ज्यादा हमारे शरीर में इंटेस्टाइन यानी आंतों की अहमियत मानी जाती है। तो इसमें हम सबसे पहली चर्चा करेंगे बड़ी आंत की। तो आंतों का फैलाव या आंतों का सिकुड़ जाना, ये दर्द का कारण हो सकता है। नाभि के चारों तरफ यदि घूमता हुआ दर्द होता है, नाभि के चारों तरफ यदि घूमता हुआ दर्द होता है, हल्की गुड़गुड़ाहट होती है, आपको दर्द रुकता है फिर आता है, रुकता है फिर आता है,
ऐसी कंडीशन यदि आपकी होती है तो ये बड़ी आंत का दर्द हो सकता है। बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, ये बड़ी आंत का दर्द माना जा सकता है। बड़ी आंत का दर्द नाभि के नीचे महसूस होता है। ठीक, आपको इसे पहचानना क्या है, नाभि के नीचे, यानी कि जहां पर हमारी माताओं में यूट्रस का स्थान होता है और पुरुषों में नीचे हमारी प्रोस्टेट का एरिया होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके जस्ट ऊपर जहां पर हम अपना बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट के सीधे भाग यानी कि नाभि के 3 अंगुल नीचे, नाभि के 3 से 4 अंगुल नीचे से ये दर्द स्टार्ट होता है और नाभि के चारों तरफ घूमता है। अगर नाभि के नीचे से दर्द स्टार्ट होता है और वो नाभि के चारों तरफ घूम रहा है, हल्की गुड़गुड़ाहट कर रहा है, तो आप निश्चय रूप से मानिए कि इस व्यक्ति का पेट साफ नहीं है, इसे हमें ठोस आहार नहीं देना चाहिए, इसे कॉन्स्टिपेशन है, इसके कब्ज को खत्म कर देना चाहिए और हल्की पेट की सिकाई करनी चाहिए। जैसे आप पेट की सिकाई करते हैं तो बड़ी आंत के इन्फ्लेमेशन में भी अंतर आ जाता है, वहां पर रुकी हुई वायु भी निष्कासित हो जाती है और हमारी सूजन घट करके वहां का दर्द हमारा समाप्त हो जाता है। तो यदि नीचे की तरफ दर्द पैदा होता है, नाभि के चारों तरफ फैलता हुआ नजर आता है, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट हमको करना है। पेट में उभार, यदि पेट में भारीपन आपको महसूस हो रहा है, डिस्टेंशनेशन दिखाई दे रहा है, आंतों में आवाज आ रही है, गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही है, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, ये 2 शब्द दिए गए हैं। इसमें क्या है, आंतों की गति। जब हम आंतों की गति को नहीं समझ पाते, आंतों की गति बहुत दिनों से मंद पड़ी है और हम भारी भोजन को खाते पीते रहते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं से नुकसानदायक होता है और हमारे पेट के दर्द को पैदा करने का काम करता है। यदि मल कठोर हो गया है तब भी दर्द होगा। बड़ी आंत में रहता है, रेक्टम में हमारे मलाशय की तरफ बढ़ेगा, मलाशय खाली महसूस होगा, गैस ऊपर की तरफ चढ़ेगी, पेट साफ नहीं होगा और दर्द में कंट्रोलिंग नहीं आएगी। तो बड़ी आंत के लक्षणों को आप समझ सकते हैं। बहुत सी सारी चीजें मैंने बता दी कि आंतों की गति यदि मंद है, आंतों का चलन थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो उससे भी छोटी आंत से निकलने के बाद जो मल के रूप में शरीर से बाहर जाना चाहिए वो हमारे रेक्टम एरिया तक यानी कि मलाशय तक नहीं पहुंच पाता और वहां पर सूजन जैसी बनी रहती, गुब्बारे की तरह हवा भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो हवा शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। जब मल का प्रेशर होगा, मल क्रॉस होगा, तो उसके साथ हवा निकल जाएगी और हमारे दर्द में हमको राहत प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ एक लक्षण और माना जाता है, यदि छोटी आंत में आपके कोई इन्फेक्शन हो गया है, छोटी आंत में कोई रुकावट हो गई है, तो इसके कारण भी आपको नाभि के चारों तरफ दर्द होता है। यदि छोटी आंत में कोई रुकावट है तो उसकी वजह से भी हमें नाभि के चारों तरफ दर्द होता है, क्योंकि वही एरिया छोटी आंत का माना जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी नाभि के चारों तरफ फैली होती है और उसी में वो हमारा नाभि प्रदेश स्थित होता है। तो जब हमारी छोटी आंत में कोई रुकावट होती है, इससे जो दर्द पैदा होता है, तो इसके दर्द से ही हम समझ जाते हैं कि ये छोटी आंत का दर्द है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दर्द है, जब ये पैदा होता है, जब कोई रुकावट होती है, जब ये पैदा होता है, जब उत्पन्न होता है, तो इसके दर्द से ही हम समझ जाते हैं कि ये छोटी आंत का दर्द है। क्यों? उसका एक कारण है, आपको जी में चलाने की कंडीशन रहेगी, पलटी जैसी इच्छा बनी रहेगी, गैस पास नहीं होगी, पानी पीने तक की इच्छा नहीं होगी और इसका जो दर्द होता है वो पेन किलर के बाद भी दर्द बना रहता है। यहां से हम समझ जाते हैं कि ये छोटी आंत का दर्द है। छोटी आंत का जो दर्द है, यदि हम पेन किलर ले लेते हैं तो पेन किलर के बाद 5-10 मिनट तो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि कंप्रेस करती है हमारी नस नाड़ियों को, जिससे हमारे दर्द का सेंस हमारे माइंड तक ना पहुंचे और शरीर को अनुभव ना हो। लेकिन 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और ये दर्द फिर रिपीट होकर के आ जाता है। तो जब दवा खाने के बाद भी दर्द बार बार आ जाए, 10-10 मिनट में दर्द वापस आ रहा है और आप हैवी से हैवी पेन किलर खा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि छोटी आंत में कोई रुकावट हो गई है। तो आप तत्काल उस व्यक्ति का आहार बंद कर दें, ओनली लिक्विड डाइट
जैसे ही दवा खाने के बाद भी आपका दर्द 10-10 मिनट में वापस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ठोस आहार वर्जित है, यानी कि अनाज कुछ भी नहीं देंगे, फल नहीं देंगे, जूस दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, मट्ठा दे सकते हैं, रस युक्त चीजें दे सकते हैं, यानी कि लिक्विड डाइट का फॉलो करेंगे। और फिर 2-3-4 दिन बाद देखते हैं कि वो दर्द अगर नीचे आ जाता है तो समझ लीजिए कि छोटी आंत की जो रुकावट थी वो समाप्त हो गई है और अब हम धीरे धीरे करके पेट रोग से निजात पा जाएंगे। पलटी हो जाती है लेकिन फिर भी दर्द नहीं कम होता है, तो ये सभी कारण आप देख करके समझ सकते हैं। नोट, नाभि के समीप तीव्र दर्द होना, एक स्थान में रहना, सूजन रहना, ये सारे के सारे लक्षण छोटी आंत के अवरोध के माने जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखें, लार्ज इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखें, पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का ध्यान रखें। एक खाने के ऊपर खाना ना खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं, खाने के साथ अधिक मात्रा में पानी ना पिएं, एक जैसा आहार बिल्कुल मत लें, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें, अपने पेट दर्द से अपने और अपने परिवार का संरक्षण करें, सुरक्षा करें। हमारे साथ किसी भी समस्या को या चिकित्सा संबंधी किसी भी परामर्श को प्राप्त करने के लिए आप अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने समस्या को डाल करके आप निजात प्राप्त करें, उपचार प्राप्त करें। इसके साथ आप ऑन कॉल भी हमसे संपर्क करके अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जो क्रम था वो पूरा किया। मिलते हैं आगे इसी चैप्टर पर, इसी सीरीज पर, आप सभी लोगों की सेवा में समर्पित विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर। मैं डॉक्टर आर के शुक्ला सदैव आपका स्वागत करता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत माता।